ठीक हो गया। तो 6 हेडिंग्स देखी थी हम लोगों ने H1 से लेके H6 तक। H1 फॉन्ट साइज में सबसे बड़ी, H2 जो है वो फॉन्ट साइज में थोड़ी छोटी होती है कंपैरेटिवली H1, ठीक है। एंड सिमिलर जी हम कर सकते हैं, वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि CSS के थ्रू हम लोग सेट करते हैं फॉन्ट साइजेस, ठीक है। अभी हम सिंपल टैग्स पढ़ें, तो अभी आप टैग्स पे फोकस करें। हमारे पास जो है यहाँ पे H1 है, H2 है, H3, H4, H5, H6, 6 टैग्स हैं बेसिकली। इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक टैग्स होते हैं। हमने पैराग्राफ का टैग देखा था और मैंने कहा था पैराग्राफ में आप LOR लिखेंगे तो एक लॉरम की एमिट एब्रिविएशन के थ्रू आ जाता है, खुद ही एक पैराग्राफ, डिफॉल्ट पैराग्राफ आता है लॉरम के नेम से, ठीक है। तो हमने वो दे दिया। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे अब क्या चीज है कि जब आपके पास 6 हेडिंग थे, पैराग्राफ है, तो उसके बाद हमने बेसिक टैग लिखने, बी का टैग होता है। एक बी का टैग का काम करता है, ये आपका बोल्ड टेक्स्ट होता है। बी बोल्ड टेक्स्ट होता है, ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड करके लिखता है, यानी कि ये बोल्ड कर देगा टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड लिख लेता है। बोल्ड के बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टेक्स्ट होता है। स्ट्रॉन्ग का जो टैग होता है, स्ट्रॉन्ग का टैग जो होता है ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, ये भी आपके टेक्स्ट को बोल्ड ही करके लिखता है, ठीक है। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम काम करते हैं, लाइक दिस, ठीक हो गया। देन आपके पास आई का टैग होता है। आई का टैग जो होता है वो इटैलिक टेक्स्ट होता है। आई इटैलिक टेक्स्ट है, इसके अंदर आप जो भी चीज लिखते हैं वो इटैलिक फॉर्मेट में लिखी हुई नजर आती है, इस तरीके से इटैलिक फॉर्म में, ठीक हो गया। आई का टैग क्या करेगा, इटैलिक टेक्स्ट लिखेगा, इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा आपके पास डाटा। देन आपके पास आ जाता है EM का टैग। EM स्टैंड्स फॉर एम्फसाइज्ड टेक्स्ट, ठीक है, एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट को इम्फेसाइज करता है, यानी कि इटैलिक की तरह ही लिखता है, ठीक है। इटैलिक और इम्फेसाइज सेम काम करते हैं। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जो है, बी और स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो सेम काम करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मार्क का टैग। मार्क का टैग क्या काम करता है, मार्क जो होता है ये हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है, हाईलाइटेड। इसके अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे ये हाईलाइट होगी, यानी कि जैसे टेक्स्ट हाईलाइट होता है उस तरह। और हाईलाइट, हाईलाइट का बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो कुछ येलो सा होता है, तो ये वो आ जाता है कलर, ठीक हो गया। क्लास खामोशी से बैठे, ठीक है। तो ये आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट है। देन आपके पास आ जाता है स्मॉल का टैग। स्मॉल का टैग क्या काम करता है, स्मॉल स्मॉलर टेक्स्ट लिखता है, ठीक हो गया। ये स्मॉलर टेक्स्ट है, छोटा करके लिख देता है, स्मॉल करके टैग को स्मॉल करके लिखता है, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट होता है उसको, जो भी हम स्मॉल के अंदर देते हैं टैग के। देन आपके पास आता है DEL का टैग आता है। DEL स्टैंड्स फॉर डिलीटेड टेक्स्ट। ये क्या काम करता है, ये आपका स्ट्राइक थ्रू की तरह काम करता है। किस तरीके से करता है, स्ट्राइक थ्रू, यानी कि एक लाइन लगा देता है आपकी, बेसिकली जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगा देता है इस तरीके से कि डिलीट है ये, लाइक दिस, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या काम करता है, डिलीटेड टेक्स्ट होता है, या जो जिसको हम कहते हैं कि स्ट्राइक थ्रू, जो बेसिकली वो। देन आपको आ सकता है INS। INS स्टैंड्स फॉर इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट कौन सा होता है, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है, ठीक है। तो अंडरलाइन टेक्स्ट जो होता है उसको हम इंसर्टेड टेक्स्ट बोलते हैं, लाइक दिस। और इंसर्टेड टेक्स्ट और आपका यू का जो टैग है बेसिकली ये सेम काम करते हैं। यू भी आपका अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। ये अंडरलाइन टेक्स्ट आपको इंसर्टेड टेक्स्ट दोनों सेम काम करते हैं। देन आपके पास आ जाता है SUB, सब। ये क्या काम करता है, सबस्क्रिप्ट होती है। सबस्क्रिप्ट और हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट होती है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, जो सबस्क्रिप्ट होता है ये आपके पास बेसिकली बेस के अंदर आता है, यानी कि नीचे आता है, ठीक है। आपका जो है ये ऐसे आपको टेक्स्ट के नीचे आपको डाटा शो होता है, ठीक है, बेस में। तो ये एक्सपोनेंट और वो बेस और पावर जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और बेस वाला काम करता है। यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ 2, और 2 के साथ अगर मुझे नीचे बेस में चाहिए 3, तो मैं यहाँ पे SUB के नीचे लिखूंगी, यानी कि सबस्क्रिप्ट के नीचे लिखूंगी, तो ये आपको ऐसे शो होगा, लाइक 2 और 2 की बेस में ये चीज है। अब यही चीज है, अगर मुझे 2 की पावर 2 चाहिए तो मैं 2 को वैसे लिखूंगी, और पावर है तो पावर हमेशा SUP में होती है। SUP का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट,
ये आपके पास क्या चीज होती है? सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हमेशा ऊपर होती है पावर में। ये ठीक हो गया। तो ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट हो गया। ये कुछ बेसिक टैग्स हैं। इसके बाद हमारे पास मैम सारे टैग आ गए थे, मार्क का टैग मेरे में नहीं आया, मार्क का टैग मेरे में नहीं आया, बाकी सारे आ गए। वो खुद नहीं आता, वो लिखना पड़ता है। वो लिखा भी है तब नहीं नहीं नहीं, पहले लेस देन का साइन लगाएंगे, MAR के लिखेंगे। मतलब एमिट एब्रिविएशन के थ्रू नहीं आता, यानी कि आप जैसे कहते हैं ना कि खुद से आ जाए, आप MAR के लिखे और आप इंटर कर लें, नहीं। वो लेस देन का साइन लगाएंगे, MAR के लिखेंगे, फिर क्लोज करेंगे, देन आ जाएगा। ठीक है, आया? आ गया ना? अच्छा, ये है हमारे पास। देन कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि विदाउट एट्रीब्यूट मीनिंगलेस होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके लिए एट्रीब्यूट बड़ा जरूरी है। अगर एट्रीब्यूट नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ABBR के टैग की, ABBR जो है वो एब्रीविएशन के लिए यूज होता है। अगर आपने किसी चीज की एब्रीविएशन देनी है तो उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर लिख देती हूँ WHO, हु। ठीक है, इसकी मुझे एब्रीविएशन देनी है, तो अब ये आपके पास सिर्फ WH और O लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इसकी एब्रीविएशन आपने देनी है तो इसके लिए मेरे पास दूसरा कोई भी इसके टैग के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि टैग के अंदर कोई टैग नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चीज देनी है? इसके अंदर आपके पास इसका एट्रीब्यूट होता है। ABBR के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो कि टाइटल के नेम से होता है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स आपको टैग के नेम के साथ याद करने पड़ते हैं और भी टाइम याद हो जाते हैं, लेकिन टाइटल के अंदर, सॉरी, एब्रीविएशन के अंदर टाइटल का एट्रीब्यूट होता है। इसके अंदर आके आप इसके एब्रीविएशन दे सकते हैं, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ही मैंने टाइटल देखा, अब आपको नजर आ रहा है इसके नीचे 3 डॉट्स आ गए, और जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूंगी, यानी कि थोड़ी देर कर्सर लेके जाके रोकूंगी, तो यहाँ मुझे नजर आ जाएगा, ये देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या काम करता है? जो एब्रीविएशन का टैग है वो आपका ये काम करता है, एब्रीविएशन के लिए यूज होता है बेसिकली। देन एब्रीविएशन के बाद हमारे पास जो टैग है, BDO का टैग होता है। BDO स्टैंड्स फॉर बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। इसका मतलब क्या है? वीडियो के अंदर ये जो बाय डायरेक्शनल ओवरराइड है, इसका पर्पस क्या होता है? ये टेक्स्ट की डायरेक्शन को फ्लिप करने के लिए होता है, यानी कि डायरेक्शन, आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो हम वीडियो का टैग यूज करते हैं। ठीक है, अब लेट से मैंने यहाँ पे, ये तो आपको समझाने के लिए इसकी एब्रिविएशन बताई है वीडियो की। अगर मैंने एक वर्ड लिखा है लेट से पाकिस्तानी, और मैं इस टेक्स्ट की डायरेक्शन को फ्लिप करना चाहती हूँ, अगर अभी मैं लिखूंगी क्लास प्लीज, लेक्चर हो रहा है, कुछ ख्याल कर लें खुद। ठीक है, ये आपके पास वीडियो है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है DIR के नाम से। DIR मींस डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन अभी क्या है? राइट टू, सॉरी, लेफ्ट टू राइट है, यानी कि LTR है डायरेक्शन। LTR मींस लेफ्ट टू राइट, तो डायरेक्शन वही रही है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को फ्लिप करना है तो मैं क्या चीज यूज करूंगी? राइट टू लेफ्ट, यानी कि RTL। ठीक है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। तो अब ये डायरेक्शन पाकिस्तान की चेंज हो गई है, ये देखें, फ्लिप हो गई है। ठीक हो गया। तो वीडियो आपका ये काम करता है, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड ये काम करता है। देन साइड के टैग होता है। साइड के टैग आपको क्या काम करता है? साइड के टैग जो है वो ऑथर के नेम के लिए होता है, या हम ये कह सकते हैं ऑथर का नेम, या फिर आप, यानी कि ये एक इसी तरीके से, इटैलिक भी नहीं, इस तरीके की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आता है थोड़ा। ठीक है, इटैलिक टाइप ही, तो हम ऑथर का नेम कह देते हैं। लेट से मैंने कुछ लिख दिया है, मैं कह देती हूँ कि दिस नॉवल इज पब्लिश्ड बाय, या समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे मेरे पास ऑथर का कोई नेम आ रहा है। द बुक इज पब्लिश्ड बाय, तो वहां हम ये लिख देंगे, और आगे जो भी ऑथर का नेम होगा XYZ वो लिख देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। लेट से मैं यहाँ पे कोई लिख देती हूँ पब्लिशर का नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है साइड के टैग होता है।
देन आपके पास क्यू का टैग होता है। क्यू का टैग जो होता है दैट इज फॉर कोटेशन, ठीक है। कोटेशन अगर आपने कोई लिखनी है, लेट से मैं यहाँ पे कोई कोटेशन लिख लेती हूँ, दैट यू कैन बाय बुक्स विद मनी नॉट नॉलेज, ठीक है। तो ये आपके पास क्यू का टैग है कोटेशन, तो ये कोटेशन में ये देखें चीज लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास में क्यू के अंदर जो है वो कोटेशन में लिखा हुआ नजर आता है आपके पास। तो ये आपके पास कोटेशन आ गई। कोटेशन के बाद देन आपके पास आता है, अच्छा, देन आपके पास आता है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या काम करता है? ब्लॉक कोड जो है वो बेसिकली आपके पास, ब्लॉक कोड जो है, ब्लॉक कोड के अंदर अगर लेट से आपने किसी वेबसाइट से कोई डाटा रिट्रीव किया, लेट से मैं यहाँ पे चली जाती हूँ और जाके लिख देती हूँ, फाइल लिख लेती हूँ, no. ठीक है, लेट से मैंने यहाँ से जो है कोई डाटा कॉपी किया XYZ, लेट से मैंने यहाँ से ये चीज कॉपी कर ली है, ये टेक्स्ट कॉपी किया, ब्लॉक कोड के अंदर ये टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। और ब्लॉक कोड के अंदर क्या चीज होती है? एक एट्रीब्यूट होता है। हमने भी साइट के टैग पढ़ा है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट भी होता है साइट के नेम से, और उस एट्रीब्यूट के अंदर हम इस वेबसाइट का यूआरएल देंगे जिससे हमने डाटा को कॉपी किया है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने डाटा को कॉपी किया है और यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये आपका आ गया है ब्लॉक कोड, ठीक हो गया। देन हमारे पास, हम लोग ने एंकर के टैग देखा है, इसके बाद हमारे पास इमेज का टैग होता है। इमेज के टैग का काम करता है, इमेज लगाने के लिए यूज होता है, IMG फॉर इमेज, ठीक है। इमेज के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक सोर्स के नेम से होता है और एक आर्ट के नाम से। अगर मैं सिंपल इमेज का टैग लगा दूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, कोई इमेज वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, इवन कुछ शो ही नहीं होगा। तो यही बात है कि ये अपने एट्रीब्यूट के बगैर ये टैग कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है SRC के नाम से, SRC मतलब सोर्स। सोर्स के अंदर अब मैं यहाँ पे आके क्या चीज दूंगी? एड्रेस दूंगी जो इमेज में ओपन करना चाहती हूँ, ठीक हो गया। अब एड्रेस भी देने के दो तरीके ही हम लेटर ऑन देखेंगे, ठीक है। एक एब्सोल्यूट एड्रेस होता है और एक रिलेटिव एड्रेस होता है। एब्सोल्यूट एड्रेस का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे जाके कहीं पर मेरे पास फोल्डर के अंदर किसी जगह पे इमेज पड़ी हुई होगी, लाइक लेट से यहाँ पे ये इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है। लेट से मुझे ये इमेज लगानी है, मैं इसको क्लिक कर लूंगी, या मुझे जो भी XYZ ये इमेज लगानी है, मैं क्लिक कर लूंगी, होम के टैब पे ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ पे कॉपी पाथ का ऑप्शन आता है, ठीक है। पूरे पाथ को क्या कर लूंगी? कॉपी कर लूंगी जब इसको क्लिक करूंगी। यहाँ से जब आप पाथ को कॉपी करते हैं तो इन्वर्टेड कोमास साथ आते हैं, इसलिए मुझे इन्वर्टेड कोमास हटा दूंगी, जरूरत नहीं है, वो साथ दे देगा। ये मैंने इमेज यहाँ पे इमेज का सोर्स दे दिया। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ये। अब ये जो मैंने इमेज को बेसिकली ये दिया है, पाथ दिया है, ये मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? कंप्लीट एड्रेस है। कंप्लीट कैसे है? मैंने यहाँ पे बताया कि मेरा ई का फोल्डर है, ई के फोल्डर के अंदर एक एंगेजमेंट आइडियाज के नेम से फोल्डर बना हुआ है और देन उसके अंदर इमेज है। तो मैंने इसके अंदर पूरे फोल्डर टू फोल्डर बताया कि इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर वो फोल्डर है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंप्लीट एड्रेस आ गया। अगर मुझे चाहिए रिलेटिव पाथ, रिलेटिव क्या चीज होती है? मैं सेम इमेज को, मैं किसी और इमेज को, लेट से मैं ये इमेज उठा लेती हूँ केक की, मैं इसको यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी और मैं इसको वहीं पेस्ट करती हूँ इस इमेज को जहां पे मेरी ओरिजिनल फाइल पड़ी है। अब फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये मेरी फाइल है, जिधर फाइल पड़ी है जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में मैंने ये वाली भी पिक्चर भी रख दी है। अब मेरे डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर ये भी पड़ा हुआ है और ये भी पड़ा हुआ है। तो मैं क्या काम करूंगी, इसको मैं रीनेम कर लेती हूँ, मैं इसका नेम दे देती हूँ 1 और इसकी एक्सटेंशन देख लेती हूँ कि एक्सटेंशन क्या इमेज की। अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो इसकी .jpg एक्सटेंशन है। क्या एक्सटेंशन है? .jpg। तो इसका मतलब है मैं 1 के साथ क्या लगाऊंगी? 1.jpg। तो मैं यहाँ आऊंगी, मैं सिंपल इतनी सब कुछ करने के से बेटर है मैं क्या लगा दूंगी? 1 डॉट, ये आ गया 1.jpg। तो मैंने ये एक सिंपल नेम दे दिया है,
ये यहाँ पे पिक्चर को शो करा दिया इसने। इट मीन्स के मैंने दो तरह के एड्रेसेस दिए हैं। पहले जो मैंने एड्रेस दिया था वो क्या था, एब्सोल्यूट एड्रेस। अब जो मैं एड्रेस दे रही हूँ वो क्या है, रिलेटिव एड्रेस है। और रिलेटिव एड्रेस के अंदर आप सिंगल फोल्डर में भी दे सकते हो, मतलब मैं यूं भी दे सकती थी कि डॉट स्लैश आप करते हैं तो खुद ही आ जाता है, ये देखें डॉट स्लैश करती तो ये पिक्चर आ जाती। ठीक हो गया। ये आपके पास इस तरह का कुछ रिलेटिव एड्रेस होता है जो सिंगल फोल्डर में होता है, मतलब मैं दे सकती थी कि डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर मेरे पास ये इमेज है, तो ये क्या है, रिलेटिव एड्रेस है। ठीक हो गया। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में ये डिफरेंस होता है। इमेज के टैग आपका ये काम करता है। यहां तक समझ आ गई है? बस ठीक है, हमने यहीं तक आज करना है, ज्यादा नहीं।